पवित्र आत्मा को जरूर समझिए। यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते, यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, तो आप केवल बाइबल पढ़ सकते हैं सुस्ती के साथ, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं नींद के साथ। आज चर्चेस में लोग आते हैं, वचन सुनते सुनते सोते हैं, नींद आती है, झपकियां आती हैं, लेकिन जिन कलीसियाओं के अंदर, जिन जगहों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है, वहां पर लोग सोते नहीं हैं, वहां लोग जागते हैं, वहां लोग सुनते हैं, वहां लोग वचनों को फॉलो करते हैं, वहां लोग परमेश्वर की देह के अंग बनते चले जाते हैं, वहां लोग परमेश्वर की देह में मिक्स हो जाते हैं, वहां लोग यीशु के नाम की गवाही देते हैं, वहां लोग रोते हैं, बिलखते हैं और आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। वहां पर प्रार्थनाएं मरती नहीं हैं। से सुनिएगा, मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं। आपको इस बात को समझना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के यदि आप कहीं पर भी जाएंगे, लोगों को बचाएंगे, वो लोग थोड़ी देर तक बचेंगे, उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को बचाएंगे, आप आगे बढ़ जाएं, पवित्र आत्मा जी पीछे उनको मजबूत करते रहेंगे। मैं भले ही आपके घर में नहीं आया, लेकिन आप इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, तो मैं जो घंटों पवित्र आत्मा जी के द्वारा यीशु मसीह के नाम को लेकर पिता के सामने प्रार्थना करता हूं, और पवित्र आत्मा क्या करते हैं मालूम आपको? पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। पवित्र आत्मा देखते हैं कि इस व्यक्ति ने पूरे लगन के साथ, मेरी सहायता के साथ प्रार्थना की है, चर्च के फलाने विश्वासी के लिए, और चर्च के फलाने विश्वासी के लिए, चर्च के उस व्यक्ति के लिए, उस मेंबर के लिए, उस डीकन के लिए, उस वॉलंटियर के लिए प्रार्थना की है, और पवित्र आत्मा जी अपनी सामर्थ के द्वारा उस तक पहुंच जाते हैं। पवित्र आत्मा सपने में मुझे दिखाते हैं। पवित्र आत्मा जी उसके घर में मुझे फील देते हैं, मेरी उपस्थिति को उसके घर में फील देंगे। पवित्र आत्मा जी उसके घर में, उसके मन में, उसके दिमाग के अंदर मेरे फील को देंगे और कहेंगे ध्यान से सुनो, चर्च आ जाओ। आपको लगेगा अपोस्टल जी ने बुलाया है और आप दौड़कर चर्च में आ जाते हैं, लेकिन यहां आते ही आप सुनते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। आमीन। मेरी शक्ल को पवित्र आत्मा जी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। मेरे कपड़े को, मेरे नाम को, मेरे समय को, मेरे रंग को, मेरी बॉडी की स्किन को, चमड़ी को भी पवित्र आत्मा जी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यीशु के लहू में खरीद लिया गया हूं। अब मैं अपना नहीं हूं, अब मैं पिता परमेश्वर यहोवा का, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का, अब मैं पवित्र आत्मा का हूं।
तभी मेरा ध्यान पैसे की ओर नहीं है, तभी मेरा ध्यान गाड़ियों की ओर नहीं है, तभी मेरा ध्यान बड़ी शानो शौकत की ओर नहीं है। मेरा ध्यान है केवल वचन की ओर, और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस बात को सीखने की जरूरत है कि कौन सी बात। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको पता लग जाए कि आपकी माँ को यह बात चुभती है तो वो बात बोलेंगे क्या? आप नहीं बोलेंगे। यदि आपको पता लग जाए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं कि उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, और आप कहेंगे सॉरी मेरे मुंह से निकल गया और मुझे नहीं पता था कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार प्रॉमिस, वायदा, ये बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, या ये काम हम आपके सामने नहीं करेंगे, या ये गलती आपके सामने हम कभी नहीं करेंगे। क्यों आप ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता लग गया है आपका मित्र, आपका पापा, आपकी माँ शोकित हो गई है। हाँ या ना? आप कंट्रोल करेंगे, आप गलती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको गलती का पता लग गया कि ये गलती करने से मेरी माँ को बुरा लग जाता है, मेरे पापा को बुरा लग जाता है, मेरे मामा बुरा मान जाते हैं, मेरे चाचा बुरा मान जाते हैं। आपको पता लग गया है। सेम ऐसे ही आज मेरा पवित्र आत्मा, आज आपका पवित्र आत्मा, आज आपका मददगार, आज मेरा मददगार, आज इस कलीसिया का मददगार जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो आप सबको सिखाना चाहता है, वो आप सबको बताना चाहता है कि उसको कौन कौन सी बात बुरी लगती है, उसको कौन कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, वो कौन कौन सी बातों को हम में से निकाल देना चाहता है, वो कौन कौन सी बातों को, कौन कौन सी कमियों को हम में से निकाल कर हम सबको पूर्ण विश्वास देना चाहता है। हम सबको तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। हम सबको मसीह के देह के अंग बना देना चाहता है। हम सबको यीशु के लहू में डबोकर एक सही बर्तन बनाना चाहता है। आमीन। पवित्र आत्मा को जरूर समझिए। यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते, यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, तो आप केवल बाइबल पढ़ सकते हैं सुस्ती के साथ, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं नींद के साथ। आज चर्चेस में लोग आते हैं, वचन सुनते सुनते सोते हैं, नींद आती है, झपकियां आती हैं, लेकिन जिन कलीसियाओं के अंदर, जिन जगहों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है, वहां पर लोग सोते नहीं हैं, वहां लोग जागते हैं, वहां लोग सुनते हैं, वहां लोग वचनों को फॉलो करते हैं, वहां लोग परमेश्वर की देह के अंग बनते चले जाते हैं, वहां लोग परमेश्वर की देह में मिक्स हो जाते हैं, वहां लोग यीशु के नाम की गवाही देते हैं, वहां लोग रोते हैं, बिलखते हैं और आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। वहां पर प्रार्थनाएं मरती नहीं हैं, वहां पर प्रार्थनाएं मरती नहीं हैं, वहां पर प्रार्थनाएं बढ़ती हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं मोबाइल का समय है, आप कहते हैं आज का टेक्नोलॉजी का समय है, आप कहते हैं लोग आत्मिक नहीं हो सकते, आप कहते हैं मोबाइल ने लोगों को पकड़ लिया है, संसार कहता है मोबाइल ने परमेश्वर की जगह ले ली है, संसार कहता है ये लोग सुधर नहीं सकते, संसार कहता है ये लोग बदल नहीं सकते। लेकिन बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा कहता है मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास होगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें बदल कर रख दूंगा। आप मोबाइल को मिसयूज नहीं कर पाएंगे, आप गंदी पिक्चर्स नहीं देख पाएंगे, आप गलत समय बर्बाद नहीं कर पाएंगे, आप अपने समय को कभी भी खराब नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी अपने भविष्य को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास पवित्र आत्मा आ गया तो। आमीन, आमीन, आमीन। मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त पवित्र आत्मा जी रो रहे हैं। मालूम क्यों? पहले वो इसलिए रो रहे थे
कि लोग मानते नहीं थे, लेकिन अब इसलिए रो रहे हैं कि उनके विषय में बताया जा रहा है। आप दुख के आंसू रोते हैं, आप दुख के आंसू रोए कभी? आप कहेंगे हाँ। क्या आपने कभी खुशी के आंसू रोए हैं? आप कहेंगे हाँ। मेरे पवित्र आत्मा को भी दुख के आंसू आते हैं, क्योंकि वो मेरी तरह व्यक्ति है। मेरे मददगार को भी खुशी के आंसू आते हैं, क्योंकि वो मेरी तरह व्यक्ति है। वो आपकी तरह व्यक्ति है। मैं कई साल तक परेशान रहा, कई साल तक सोचता रहा, प्रभु मैं जब प्रचार करता हूं क्यों रोता हूं, क्यों रो पड़ता हूं? मैं तेरे विषय में बताता क्यों रो पड़ता हूं? क्यों परमेश्वर? मैं कई साल तक सवाल पूछता रहा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कई साल तक मैंने सवाल पूछा। मैंने अपनी पत्नी से सवाल पूछा कि मैं प्रचार करता करता क्यों रो पड़ता हूं, मैं तो रोना नहीं चाहता। वो मुझे कहते ये परमेश्वर की सामर्थ है। मैंने अपने मेंटर से पूछा मैं क्यों रो पड़ता हूं, उन्होंने कहा ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये आपके ऊपर एक अभिषेक है परमेश्वर का। मैंने अलग अलग पास्टर से पूछा, मैं रोना नहीं चाहता, मैं प्रचार करते हुए रोना नहीं चाहता, बाकी लोग तो कोई नहीं रोता, मैं क्यों रोता हूं? मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाया। सबने अपनी समझ से अलग अलग जवाब दिए। लेकिन इन दिनों में मैं लगातार पवित्र आत्मा के सामने रोता रहा। लगातार मैंने पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा जी मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, विनोद लोग आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हें प्रार्थना करना सिखाता हूं। तू आहें भर भर कर प्रचार करता है, मैं तुझे प्रचार करना सिखाता हूं। ओह माय गॉड, विनोद आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाना बाइबल में लिख दिया गया है, लेकिन आहें भर भर कर प्रचार करना बाइबल में नहीं लिखा। मैं तुझे आहें भर भर कर प्रचार करना सिखाता 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 रहूंगा। वो पवित्र आत्मा है। और जब मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिला, मेरी शांति का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिला, मैं तुरंत आमीन बोलकर लेट गया। और जैसे मैं लेटा, मैं लेटे लेटे रो रहा था। लेटे लेटे मेरी आंखें गीली थी, मेरा तकिया गीला हो गया। मैं रोता रहा, सिसकियां भर भर कर रोता रहा। मुझे आवाज आती है, क्यों रो रहा है? मैंने तो तेरे प्रश्न का जवाब दे दिया। मैंने बोला मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं अपना प्रश्न मनुष्य से पूछता रहा। कई साल लगातार मैं मनुष्य से पूछता रहा। मेरे प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे आपसे पूछना चाहिए था। मैंने गलत किया है। मुझे पवित्र आत्मा ने क्या बोला मालूम? नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया। तूने मनुष्य से पूछा, तुझे जवाब नहीं मिला। अब तू लोगों को बता सकता है कि मनुष्य बाइबल के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा दे सकता है। आपको मालूम है, जब आप आत्मिक व्यक्ति हो जाएं, जब आपका बोलना आत्मिक हो जाए, जब आपका देखना आत्मिक हो जाए, जब आपका सुनना आत्मिक हो जाए,
तो आपके मुंह से निकलने वाली हर बात वचन बन जाती है। आपके मुंह से निकलने वाली हर बात बाइबल से मैच खाती है। फिर आप थोड़ा सा भी कुछ कहेंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि जो वो आत्मा को चुभ जाए, बल्कि आप ऐसा कहेंगे कि उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आमीन। और आत्मिक व्यक्ति यदि डांटेगा भी तो वो कृपा मानी जाएगी। आत्मिक व्यक्ति यदि डांटेगा भी तो वो छुटकारा समझा जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा है, धर्मी तुझे मारे तो वो कृपा मानी जाएगी। पर उसके लिए जो धार्मिकता में रहता है, बुद्धिमान को डांट ताकि वो और बुद्धिमान हो जाए। पहले बुद्धिमान जल्दी मिल जाते थे, आजकल ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। यदि आप इफिसियों 4 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, भ्रष्ट शरीर को अपने जीवन से उतार दो। वो काम जो शरीर की अभिलाषाएं प्रकट करते हैं, वो काम जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, वो अभिलाषाएं जो आपको फील होती हैं कि ये गलत है, वो अभिलाषाएं जो आपको लगता है कि आपका समय खराब कर रही हैं, आज गौर करने की जरूरत है। कौन सा समय छोड़कर आप परमेश्वर को दे सकते हैं? और यदि आपको समझ आ जाए ये समय छोड़कर मैं परमेश्वर को दे सकता हूं, तो पवित्र आत्मा शोकित नहीं होगा। लोग भ्रष्ट शरीर को धारण कर लेते हैं। बाइबल कहती है शरीर नाशमान है और इसकी अभिलाषाएं भी नाशमान है। आज अभिलाषाओं ने घेर लिया है मनुष्य को। बहुत से लोग शराब पीकर प्रचार करते हैं, अभिलाषाओं में घिरे हुए हैं। बहुत से लोग अंदर कुछ है तो बाहर कुछ है। जरा पढ़ लें इसको। मैं जो आयत बोलूंगा उसको निकाल लीजिएगा और सारी चर्च उसको सुने। 22वीं आयत पढ़े कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, आप नई सृष्टि बनाए गए हैं जब आप प्रभु में आते हैं। आप जैसे अपना जीवन रोमियो 10वां अध्याय उसकी 9 और 10 आयत के मुताबिक अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, तो आप का पुराना भ्रष्ट शरीर खत्म हो जाता है। आपको अपने भ्रष्ट शरीर को उतारना है, अभिलाषा वाले शरीर को छोड़ना है और आपको उस हिरनी के समान होना है जो जल के लिए हाँफती है। उसके अंदर होता कि मुझे पानी जल्दी मिल जाए और मैं पानी पी लूं। ऐसे ही आपके अंदर भी वचन की ललक होनी चाहिए। आप भी वचन के लिए हाफिए और पवित्र आत्मा आपकी ओर देखेगा, आपकी देह की ओर बढ़ेगा, क्योंकि आपकी देह में अभिलाषाएं नहीं होगी। आपके देह के ऊपर नियंत्रण ले लेगा, वो अपना कंट्रोल ले लेगा। जी पढ़े, आगे पढ़े। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। तुम उतार दो उसे, अपने भ्रष्ट व्यवहार को, अपने भ्रष्ट जो बदनामी है। ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी चीजें आपकी बदनामी करती हैं, जितने भी काम आपको लगता है कि ये मेरी बदनामी कर सकते हैं, वो काम बिल्कुल ना करें। पवित्र आत्मा इनसे शोकित होता है।